नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चौधरी इजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। पाकिस्तान में हमेशा की तरह बहुत खबरें हैं, तो जैसा कि इस प्रोग्राम का खासा है कि होना क्या चाहिए, तो वन बाय वन जिसको कहते हैं ना, हम सारी खबरों पे नज़र डालते हैं कि क्या क्या ताज़ा तरीन हो रहा है। तो सबसे पहले तो अपने इलाके से शुरू करते हैं। हाफिजाबाद में वज़ीर आज़म ने एक बहुत बड़ा जलसा, वाकई बहुत बड़ा जलसा था। ये ऐसे नहीं कि जैसे वो कहते हैं जी इंसानों का समुंदर, और हकीकतन बहुत बड़ा जलसा था। और आज इससे अपोजिशन ने भी बहुत ही अच्छा मैसेज लिया है, और मीडिया में भी वही अपोजिशन जो बिल्कुल अग्रेसिव बयानियाँ लेके चल रही थी, आज जलसा देखने के बाद हर तरफ से अजीबोगरीब तरह के तबसरे आ रहे हैं कि जी कोरोना है और देखे ना जी हुकूमत को नहीं चाहिए। तो इससे दो चीज़ें नाज़रीन साबित होती हैं। एक तो ये कि जो पीटीआई की मकबूलियत है उसमें कतन कोई कमी नहीं आई। हाँ, लोग पीटीआई के अंदर भी नाराज़ ज़रूर हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लोग पीटीआई को वोट नहीं देंगे आने वाले इलेक्शन। लोग नाराज़ हैं महंगाई से, और अब वज़ीर आज़म ने महंगाई को एड्रेस करना शुरू कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ पहले तो दें जी बैरूनी कर्जे, मुल्क तबाही, मुल्क तो वो आप सब जानते हैं कि मुल्क तो बैंकरप्ट होने वाला था। अगर जिस तरह नवाज शरीफ मुल्क को चला रहा था, अगर उसी तरह चलता रहता तो कुछ भी ना, मुल्क तो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट हो जाता। हम जो इंटरनेशनल अपनी जिम्मेदारियां वही पूरी ना कर सकते। तो नाज़रीन, जैसे वज़ीर आज़म ने बड़े खुल के बात करते हैं आज भी की, और उन्होंने अपना एजेंडा बता दिया। अब देखें हाफिजाबाद में यूनिवर्सिटी का ऐलान और बहुत बड़े बड़े मनसूबों का ऐलान किया, और सही मानों में हुकूमत जो है अब महंगाई को कंट्रोल करने के ऊपर और डेवलपमेंट के कामों के ऊपर सफ़र शुरू हो गया है। अच्छी बात है कि सेंट्रल पंजाब से इसका आगाज़ हुआ है, और मेरे ज़िला के लिए भी खुशखबरी है कि इंशाल्लाह इसके बाद मंडी बहाउद्दीन में वज़ीर आज़म का हमने तो पहले भी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन फैसला ये हुआ कि हाफिजाबाद में जलसा पहला करते हैं। और इसमें बड़ी तफसील है, लेकिन वो गैर ज़रूरी हैं, फिर करेंगे। अच्छा नाज़रीन, महंगाई का जिक्र आए तो चीनी सबसे पहले आती है। तो आपने देखा होगा कि जहांगीर तरीन की ड्रामाई एंट्री हुई है पाकिस्तान की सियासत में, और अजीबोगरीब तबसरे, जैसे कि पाकिस्तान का खासा है कि हर तरह के तबसरे होते हैं कि जी क्या होगा, क्या डील हो गई है। आप यकीन करें, मेरी डायरेक्ट बात हुई है जहांगीर खान तरीन से, और मैं तो पहले भी जहांगीर खान तरीन, शायद आप बहुत सारे लोग देखें ना, हमारे मुल्क में अंदर क्या है कि किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लग जाए तो वो बड़ा मुश्किल होता है उसको सफाई देना। हालांकि अगर देखें आप तो जहांगीर खान तरीन वाहिद आदमी है पाकिस्तान में जो ज़री ज़मीन के ऊपर भी टैक्स, जो ज़री टैक्स भी रज़ाकाराना तौर पर, ये ठीक है, मैं अपना जिक्र नहीं करूँगा, मैं भी, हमने भी, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि ज़री टैक्स भी हर बंदे को वैसे देना चाहिए। चलें बहरहाल, तो नाज़रीन आते ही जो पहला ऐलान जहांगीर खान तरीन ने किया है वो बहुत ही अच्छा है महंगाई के हवाले से। उन्होंने कहा है कि मेरी फ़ौरन 10 तारीख को उन्होंने कहा है कि शुगर कहना है, गन्ने की क्रशिंग शुरू हो जाएगी। दूसरे लफ्ज़ों में चीनी बनना शुरू हो जाएगी। तो जब नई चीनी मार्केट में आनी शुरू हो जाएगी तो खुद ही कीमतें नीचे आ जाएंगी। और ये बड़ा ही अच्छा फैसला किया जहांगीर खान तरीन ने। और इसके साथ ही अगर हम इलेक्शन का ही या इसी जो गर्मा गर्मी का जिक्र करें तो गिलगित बल्तिस्तान से गोलाबारी हो रही है। सारी पार्टीज जो है ना वहाँ पहुँची हुई हैं। मरियम नवाज वहाँ हैं, भुट्टो, बिलावल भुट्टो है, और पीटीआई है, पीटीआई की लोकल क़यादत और पीटीआई की तंजीम बड़े हर तरफ जो है ना गहमा गहमी है
गिलगित बिल्तिस्तान में नाज़रीन। और बड़ी ही अजीबोगरीब तरह के जो है ना कि बंदे को हंसी आ जाए, इस तरह के वो वाक़यात होते हैं। मसलन मरियम नवाज ने कहा है कि हम इस सूबे की किस्मत बदल देंगे। तो भाई किसने रोका आपको? हुकूमत आपकी थी, अभी ख़त्म हुई है। तो इसी तरह के बहुत सारे, लेकिन नाज़रीन जो मुल्की सियासत के अंदर तब्दीली आई है वो बहुत ज़बरदस्त है। और ये देखें, जैसे हमने पिछले व्लॉग में मैंने कहा था, ये अल्लाह की तरफ से गैबी इमदाद आई है पीटीआई के लिए और ख़ासकर इमरान खान के लिए। कि क्या हुआ है, आपने देखा ना कि अय्याज सादक ने जो बयान दिया, आपको याद है कि क्या क्या हुआ। तो उससे क्या हुआ है कि एक भी बंदा पूरे, इवन नून लीग का मैं कहता हूँ, कम अज़ कम मुझे ऐसा बंदा नहीं मिला, क्योंकि मेरे बहुत सारे वर्कर नून लीग के मेरे दोस्त हैं, और सबसे ज़्यादा मैं चूँकि एक सोशल वर्कर हूँ, सबके साथ मेरी ज़्यादा मुलाकातें होती हैं, टेलीफोन पर रब्ते होते हैं, किसी एक ने भी नवाज शरीफ के बयानिए की तायीद नहीं की। तो लोग उल्टा नाराज़ होके पीटीआई की तरफ आ रहे हैं। तो नाजरीन, इसी तनाज़र में आप देखें तो बलूचिस्तान से बड़ी खबर आई है। जनरल कादर बलोच, सनाउल्लाह ज़हरी साबक वज़ीर आला, और इन्हीं की वजह से जो नवाज शरीफ को बलूचिस्तान के अंदर सीटें मिली थी ना जी, तो यही दोनों करता धरता थे नून लीग के बलूचिस्तान में। और मैं बरमला कहता हूँ, जनरल कादर बलोच से तो मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है। वो हमारे कोर कमांडर भी रहे हैं गुजरांवाला में, 2002 से उनके साथ जान पहचान है। फिर वो दोस्ती का जब सियासत में आए तो वो दोस्ती में तब्दील हो गई। बहुत आला इंसान, और जो उन्होंने आज तकरीर की या प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हर पाकिस्तानी और हर बलोच का सर फख्र से बुलंद हो गया। सही मालूम है। उन्होंने कहा कि ये फ़ौज ही है जिसने मुल्क को बचाया है, ये फ़ौज ही है जिसने बलूचिस्तान में इंडिया के नापाक इरादे नाकाम किए हैं। उन्होंने एक लंबी लिस्ट बताई कि भाई ये लोग ये ज़्यादतियाँ की नवाज शरीफ ने हमारे साथ, लेकिन फिर भी हम पार्टी के अंदर रहे। उन्होंने कहा लेकिन जब उसने अफवाज पाकिस्तान को तकसीम करने की कोशिश की तो फिर हम इससे आगे नहीं जा सकते थे, और हमने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए। अब नवाज शरीफ चूँकि मुल्क दुश्मनी पे उतर आया है, इसलिए हम उसने कहा, मेरा जनरल कादर बलोच ने कहा कि मेरा तो सब कुछ फ़ौज ही है, मैं आज जो कुछ भी हूँ इसी फ़ौज की बदौलत हूँ। तो नाजरीन, जैसे कि हम कहते हैं कि होना क्या चाहिए, हर मुहब्बे वतन को इसी तरह की सोच रखनी चाहिए कि छोटे छोटे सियासी फ़ायदों की खातर नहीं, बल्कि वसी तर जो मुल्क का मफाद है। और जो देखें ना, जो अगर हम इंडिया को जो बंदा खुश करना चाहे उसके साथ चलना, तो यकीन करें इंडियन जो थे ना, इतना उनका मोराल डाउन था इंडियन आर्मी का कि उन्होंने रशिया के अंदर जो मिलिट्री एक्सरसाइज थी उसमें सिर्फ इस वजह से हिस्सा नहीं लिया कि उन्होंने कहा जी हमें पाकिस्तान से भी मार पड़ी है, इंडिया ने हमारा बरकस निकाल दिया है, तो हम किस नज़रों से उनसे नज़रें मिलाएं और क्या कौन सा मुंह लेके हम जाके उनके साथ एक्सरसाइज करें रशिया के अंदर। तो ये सूरत हाल थी। लेकिन जब अय्याज सादक ने, सबको पता है ये टांगे कांप रही हैं और ये इस तरह का बयान दिया, तो इंडिया में शादियाने बजने लगे। सारा इंडियन मीडिया ने एकदम इस खबर को पिक किया और सारा जो है पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ कि हमने तो पाकिस्तान को शिकस्त दे दी और हमने ज़बरदस्ती अपने पायलट को वापस लिया। तो नाज़रीन, और बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन इससे भी दिलचस्प खबर काफ लीग की है। तो एक इत्तेहादी पार्टी है काफ लीग, और लेकिन शुरू से काफ लीग का क्या है कि काफ लीग हुकूमतों में रही। काफ लीग एक ज़माना था कि
सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी, वज़ीर आज़म उसका, सूबों में हुकूमतें और हर तरफ। ये इसी तरह की चौधरी बरादरान जो है ना, ये इसी तरह की इनकी सियासत के सुकड़ते 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 इनकी पार्टी बिल्कुल, इस दफ़ा अगर पीटीआई साथ ना देती काफ लीग का, तो यकीन करें जिस तरह के एनालिसिस आप रोज़ाना सुनते हैं, हमारा तो उनके साथ, चौधरी बरादरान के साथ बड़ा अच्छा तल्लुक़ भी है, ज़ाती तल्लुक़ बहुत अच्छा है, लेकिन ये एक सीट भी शायद ना जीत सकते। तो ये तो इमरान खान ने उनको अपना इत्तेहादी बनाया और उसकी वजह से बड़ी कुर्बानी दी और ये इन्होंने सीटें जीती। तो इन्होंने बहरहाल होना क्या चाहिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि काफ लीग को चाहिए कि वो रवायती सियासत छोड़ दें। ये उस तरह का वज़ीर, इमरान खान उस तरह का सियासतदान नहीं है कि ये जी आपको भर्तियाँ देगा, नवाज शरीफ इतनी मुलाजमतें देगा, इतने ये कोटे देगा। इमरान खान का मरना जीना सिर्फ और सिर्फ अवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए है और उसने साबित किया है। इसलिए नाज़रीन यकीन करें, मैंने तो कहते हैं ना कि सही कुर्बानी दी है, सियासी कुर्बानी, कि मुझे बता दें कि किस बंदे ने पूरे पाकिस्तान में कि असेंबली की नशिस्त से इस्तीफ़ा दिया हो पीटीआई के लिए। तो नज़रियाती अगर सियासत करें तो इस तरह की होती है। चौधरी के साथ मेरी, जब वो बड़े अरूज के ऊपर थे तो मेरे उनके साथ इख्तलाफात पैदा हो गए, क्योंकि सियासत करनी चाहिए अवाम की खिदमत के लिए, ना कि चौधरी बनने के लिए। तो नाज़रीन बात ज़रा लंबी हो गई है। पीडीए जो ये इत्तेहाद है बहुत सारी पार्टियों का, इसकी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, लेकिन अगले व्लॉग में इस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आखिर में अमेरिका का जिक्र ज़रूर हो जाए। अमेरिका में नाज़रीन एकदम वो एक ताज़ा तरीन खबर अब ये आई है कि एक हैं जस्टिस अलीटो, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं ज़ाहिर है, तो उन्होंने आज एक कहते हैं शॉर्ट जजमेंट दी है कि इलेक्शन डे तक, जब इलेक्शन डे का जो टाइम था उस वक्त तक जो वोट काउंट हुए और जो वोट डाक के ज़रिए आए, वोट जो उस वक्त तक आ चुके हैं उनको उनको अलहदा कर दें। नहीं, वो तो जो काउंट हो चुके हैं वो ठीक है, उसके बाद जो आए हैं उनको अलहदा कर दें। तो नाजरीन इससे एकदम पूरी दुनिया के अंदर एक सियासी ज़लज़ला आ गया है कि जो बाइडन जो मुबारकबादें वसूल कर रहे थे, और तो ऐसा लगता है कि अमेरिका भी पाकिस्तान बन गया है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर कभी कुछ पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए, ऐसी अनसर्टेनिटी अमेरिका में भी कायम हो गई है। अच्छा, दिलचस्प बात इसमें यह है कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है जो इलेक्टोरल कॉलेज है अमेरिका का, जो इलेक्टोरल उनका सिस्टम है वोटिंग का, कि उसके लिए पहले हमने बड़ी तफसील से एक वीडियो ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर है, यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है। तो मैं तमाम नाज़रीन से कहूँगा कि अगर आपको दिलचस्पी है कि असल में हुआ क्या है इन वोटों में, तो वो वीडियो ज़रूर देखें, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। मैं यहाँ इसलिए नहीं बयान कर रहा कि एक तो बड़ा लंबी होगी बात और दूसरा रेपुटेशन हो जाएगी। तो नाज़रीन आखिर में अपना ख्याल रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ताज़ा तरीन सूरत हाल, ताज़ा तरीन ख़बरें, होना क्या चाहिए, आप तक पहुँचता रहे। थैंक यू।